चलिए, चलिए जी। मुझे ये बताइए कि इफ़त, मॉडलिंग का काम, मॉडलिंग की जिंदगी कैसे शुरू की, कब शुरू की, और उस वक्त डर नहीं लगा कि यार ये कौन सा बिग बैड वर्ल्ड है जिसमें एक छोटी सी लड़की जो है वो घुसने जा रही है और पता नहीं कैसे लोग होंगे। नहीं, उस उम्र में बिल्कुल इन चीजों का मेरे ख्याल से ना आपको पता होता है ना एहसास होता है। दैट इज द एज व्हेन यू आर रेडी टू डू एनीथिंग, और आपको लगता है दुनिया आपके लिए खुली है, आप उड़ सकते हैं आसमान पर। 16 when I started modeling, तो उस एज में तो यही, ओ माय गॉड मेरी तस्वीरें आ रही हैं, मैं टेलीविजन पे आ रही हूँ। दैट वाज द एक्साइटमेंट, दैट वाज द हैप्पीनेस। तो अब तो इन चीजों का कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और तजुर्बा कैसा रहा इफ़त, अच्छा रहा? व्हेन यू लुक बैक, डू यू थिंक इट वाज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस? मेरा बहुत वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई मस्ट से कि आई बीन वेरी लकी कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। मैंने अपना ज्यादातर मॉडलिंग का काम मथा शहजाद के साथ किया है। एंड वो मेरा करियर उसी ग्रुप में और उसी एनवायरनमेंट में गुजरा है। एंड आई बीन लकी कि मैं, इट हैड बीन प्लेजेंट फॉर मी। हम्म। अच्छा, मुझे बताएं इफ़त के, एक जमाना था, हमें याद है कि मैगजीन्स भी छपा करते थे, कवर होते थे, फैशन शोज होते थे, और एक दोज वर द डेज। दोज वर द डेज, बिल्कुल। दीवा हुआ करता था, मेन जोन हुआ करता था। एग्जैक्टली। तो वो वाला जमाना जो था, उसमें बड़े बड़े मॉडल्स के नाम होते थे, बीबी, इरिज, आपकी आवाज कट इफ़त। रही है। आपको आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? वेनी, मुझे बिल्कुल अब आ रही है बिल्कुल। वेनी। और जी अब आ रही है। हम्म। तो ये बड़े बड़े नाम हुआ करते थे तो इफ़त। दोज वर द डेज। बिल्कुल, और डिजाइनर्स भी बहुत अच्छे, बड़े ये क्रिएटिव मैं पहले भी डिजाइनर्स। बहुत दफा, मैं, तब फैशन वर्ल्ड ना एक अलग वर्ल्ड था। अब पूरा शोबिज एक हो गया ना। हम्म। मतलब पहले मॉडल्स वर मॉडल्स एंड दे वर हम्म। टेकन बिकॉज दे वर मॉडल्स हम्म। एंड दे वर, वो मशहूर होती रह जाता था क्योंकि मैगजीन के कवर पे आप हो, आप हर एक के ड्राइंग रूम में, हर एक के लाउंज में मौजूद हो। हम्म। अखबार अखबार जहां आ रहा है, जंग आ रहा है, उसमें भी आप आ रहे हो, आप लोगों के घरों में मौजूद है, वो आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपके इंटरव्यूज छप रहे हैं। अब ये हो गया कि अब पूरी जो एक्टर्स हैं वो ही मॉडल्स भी हैं, जो मॉडल्स हैं वो एक्टर्स भी हैं। बस अब ये हो गया है। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई दीपक की, और नादिया हुसैन ने भी कुछ उसके ऊपर बोला, आपकी नजर से भी शायद गुजरी होगी। तो क्या ख्याल है इसके नहीं, ऊपर? मेरी नजर से नहीं गुजरी। क्या बोला अच्छा। था उन्होंने? अच्छा, दीपक ने तो ये कहा कि अब जो है फैशन उस वक्त बहुत मॉडर्न था, प्रोग्रेसिव था, फॉरवर्ड लुकिंग था। अब हम बल्कि ज्यादा रिग्रेसिव हो गए हैं अपने फैशन में। अब आप स्लीवलेस नहीं बनाते क्योंकि कोई स्लीवलेस खरीदने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा। हम सिर्फ शादी के कपड़े बनाते हैं, हम और तो कुछ भी नहीं करते। और वो भी एक ही तरह के बनते हैं, बस क्योंकि जो चलते हैं वो बनते हैं। सो अच्छा काम भी हो रहा है, खैर ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छा काम भी आ रहा है। शायद यही इसकी एवोल्यूशन हो कि फैशन ने यही शक्ल अख्तियार करनी हो पाकिस्तान में, जो भी है। लेकिन अच्छा काम भी हो रहा है। लेकिन शायद हमें वो टाइम इसलिए अच्छा लगता था कि तब ये चीजें कब कम होती थी और बहुत एक्सक्लूसिव होती थी। अब इट्स अ करियर एंड it's like churning out one shoot after another। हर रोज हर एक के हाथ में कैमरा है, हर कोई अपने लॉन में खड़ा होकर अपना फैशन शूट कर रहा होता है, मैं भी कर रही होती हूँ। अच्छा, और नादिया ने ये कहा कि जो है वो मॉडल्स की क्लास वो वाली नहीं रही। पहले बड़े अच्छे बैकग्राउंड से, पढ़े लिखे, मॉडर्न फैमिली से लड़कियां आया करती थी। अब तो कहीं से भी कोई भी आ सकती है और वो मॉडल बन जाती है। कुछ इस तरह की बात उन्होंने की, तो क्या ख्याल है आपका? ऐसे तो मैं नहीं कहूंगी कि कोई कहीं से भी आके बन जाती है, और कहीं से भी आके आप मॉडल बन सकते हो। इसमें कोई कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने इस जगह से आएंगे तो आप मॉडल बनेंगे। लेकिन somehow आई डोंट नो, इट्स ऑल अबाउट पर्सनालिटी मेरे ख्याल से। उसकी कुछ कमी है, इनसिग्निफिकेंट फेसेस हैं।
आपकी नजर में बैठते नहीं है। शायद सबका मेकअप एक जैसा होता है, सबकी लुक्स एक जैसी अब होती हैं, आई डोंट नो, लेकिन एक जो होता था ना कि आप गुजरते गुजरते आपकी नजर टिक जाती थी किसी पे, यार ये कौन है, वो हम्म अब नहीं होता है। हम्म वेरी फ्यू मॉडल, जिसमें से मुझे ऐमान सुलेमान बहुत पसंद है, मुझे आमना बाबर बहुत पसंद है, उन पे हम्म नजर आपकी रुक जाती है। हम्म सो लेकिन वो वाला एनिग्मा जो जो बीबी का, इफ़त का, जीक्यू का या विनी का, वो अब इरिज का, वो अब नजर नहीं आता। तो यार हम हर वक्त इंस्टा पे मौजूद भी तो नहीं होते थे ना, अब अप्रोचेबल कितने हो गए हैं सब, अब तो हर कोई आपको लिखता है, आप उनसे बातें भी कर रहे हो, जिसका जो दिल करता है आपको गाली भी दे देता है। एवरीबडी हैज एवरीथिंग इज अ पार्टनर वे। हम्म और पहले ये होता था कहीं महीनों में एक शूट छपता था, फिर महीनों में हमारा किसी कवर पे आना बहुत बड़ी बात होती थी कि ओ मैं लिबास के कवर पे आया, आई एम डूइंग हम्म डीवा का कवर, आई एम डूइंग वेडिंग का कवर, ये बड़ी बातें होती थी। लेकिन अब तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड, अब टिकटॉक आ गया है, अब इंस्टा आ गया है, क्या कुछ आ गया है। हमारा वो जमाने में होता तो पता नहीं हमने क्या कुछ कर लेना था या कुछ भी ना कर सकते, तो यू डोंट राइट। नो। अच्छा इफ़त, फिर एक पॉइंट आया कि आपने भी ग्रेजुएट किया टू एक्टिंग, आपने फिर प्रोग्रेस नेचुरल किया। प्रोग्रेशन है, हम्म नेचुरल प्रोग्रेशन या। ये मुश्किल था, एक मॉडल जो कि बड़ी एक एक एलीट किस्म की पर्सनालिटी होती है, जो अपनी इतनी डिस्टिंक्ट बड़ा होती है। मुश्किल था, हाँ। बहुत मुश्किल था, बिकॉज हमारी आदतें बहुत बिगड़ी हुई थी, और एक्टिंग में जाके मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है। पहले ड्रामे में तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ ये कर क्या रहे हैं, मुझे आदत है आगे पीछे लोग फिर रहे हैं, स्वीट्स में मुझे ठहरा रहे हैं, एक शॉट होता है फिर मैडम जाके अंदर कमरे में बैठ जाती, मॉडलिंग हो रही है, तो ये ड्रामे में क्या हो रहा है, कुत्तों की तरह काम करना पड़ा है। सो या इट टुक मी अ वाइल टू गेट आउट माय ग्लैमर, कि मुझे होता था मेकअप परफेक्ट होना चाहिए, कपड़े परफेक्ट होने चाहिए। और फिर मुझे बहुत टाइम लगा शायद ये मनवाने में कि मैं सिर्फ एक ग्लैमरस फेस नहीं हूँ, मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। जो दूसरे लोगों के लिए ये काम बहुत इजीली हो जाता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल से हुआ था। अच्छा इट मुझे टुक अ बताएं कि, व्हाइल। या मुझे ये बताएं कि क्या एक्साइट करता है एक रोल के बारे में। अब तो चले एक सर्टन तरह के रोल ज्यादातर आते हैं, लेकिन पहले क्या एक्साइट करता था कि हाँ यार ये रोल मैं करूंगी, ये अच्छा रोल है, ये मुझे करना चाहिए। को एक्टर्स, टीम, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट। यार सब कुछ होता था, को एक्टर्स भी बहुत मैटर करते थे, फिर स्क्रिप्ट में ऑब्वियसली एक एज होती है जिसमें आपको मेन रोल मिल रहे होते हैं, फिर आप देखते हो साथ एक्टर कौन है, राइटर कौन है, प्रोडक्शन किसकी है, इन चीजों को देखते हुए, और फिर जो जितनी आपको ऑफर होती है उनमें से कौन सा बेहतरीन रोल है। अब अगर आप बैठे ही रहो किसी ऐसे रोल के लिए जो कि आपके दिल को लगता है, तो मेरे ख्याल से मैं तो सारी जिंदगी बैठी रहती। मुझे तो हार्डली अपनी जिंदगी के दो तीन स्क्रिप्ट्स पसंद आए जो मुझे याद भी हैं, उसके अलावा तो मुझे अपना काम याद भी नहीं। सो हम क्या बात कर रहे थे, आप ये बता कि रही क्या थी कि एक्साइट क्या करता है क्या मुझे। एक्साइट करता। सो हाँ। या बीइंग विद फ्रेंड्स, मैंने जब अपना शादी और बच्चे के बाद दोबारा अपना करियर फैमिली फ्रंट से शुरू किया, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मेरा बहुत करीबी दोस्त है नदीम बेग, ही वाज डायरेक्टिंग इट, सबा इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, सबा थी उसमें, वसीम भाई थे, समीना अहमद थी। सो इट वाज अ बिग अट्रैक्शन। हर चीज से ज्यादा ये थी कि हम इकट्ठे हर हफ्ते मिलके 2 दिन काम किया करेंगे। सो इसी तरह कभी कुछ करके एक्साइट कर देता था। अच्छा, आपने अब तो काफी अरसा हो गया ड्रामों में काम करते हुए, लाहौर में भी किया, फिर कराची में भी किया, पीटीवी के साथ भी किया, प्राइवेट प्रोडक्शंस भी की। ड्रामे को कैसे इवॉल्व होते हुए देखा है आपने? मैंने तो डिवॉल्व होते हुए देखा है, वॉल्व होते हुए तो नहीं देखा है। वेल सेड। मुझे लगता है कि जब से ये प्राइवेट चैनल्स बने हैं, ऑब्वियसली कोई भी चैनल बनता है, कुछ भी होता है, उसका मकसद बिजनेस होता है, पैसे बनाना होता है। और क्या चीज बनाना आसान है, क्या चीज बेचना आसान है, उन्होंने वो नुक्से निकाल लिए हैं। उनको पता है कि हम ये बनाना भी आसान है और इसने बिक भी जाना है। औरत को रोता हुआ दिखाओ, मजलूम दिखाओ, मर्द दिखाओ वो उसको रेप भी कर रहा है तो उससे एंड में उससे शादी करा दो। और मीशा शफी ने अगर केस खड़ा किया है कि हाँ जी मुझे किसी ने हरास किया, तो फौरन आप एक ड्रामा बना दो जिसमें आप
करोड़ औरतें हरास होती आई हैं, उनकी स्टोरी पे आपने नहीं बनाया, पर एक बंदा गलत तो उसको किसी ने कह दिया कि तुमने हरास किया, उस पर झूठा इल्जाम बन गया, उस पर ड्रामे बनना शुरू हो गए। ये तो हमारी इंडस्ट्री है यहाँ पे। बुरे हाल है। आई एम सॉरी, लेकिन बुरे हाल है। आई हैव नो होप। अच्छा, मुझे ये बताएं, पर्टिकुलरली अब हम बात करते हैं कि जिस तरह के रोल आपको आते होंगे। कल मैं समीना अहमद साहिबा से बात कर रहा था, उनसे भी मैं यही पूछ रहा था। वो तो अब खैर माशाल्लाह इतनी सीनियर हो गई हैं कि वो अब मुझे बता रही थी कि एक ही जैसे रोल उनके पास आते हैं। तो आपको भी ये फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार कुछ तो निकाह, मतलब हर इंसान की एक अपनी कहानी है, हर एज में अपनी कहानी होती है। लेकिन ये क्या बात हुई कि सिर्फ जो एक 18 19 साल 20 साल 22 साल की लड़की है और 24 25 साल का लड़का है, उन्हीं की कहानियां सुनाते रहेंगे? ये आप जो बात कर रहे हो ना, अब ये मुझे क्लीशे लगने लग पड़ा है, क्योंकि ये बात हमने इतनी दफा कर दी है, इतनी दफा कर दी है, लेकिन नहीं, यूथ पिकता है, यूथ ने ही पिकना है। एक्टिंग वो कैरेक्टर से कराएंगे, माँ से कराएंगे, बहनों से कराएंगे, साइड कैरेक्टर से कराएंगे, लेकिन बेचने के लिए उन्हें एक यंग कपल चाहिए होता हम्म। है। हम्म। और वो ही बिकता है, इसको एक्सेप्ट कर लो। इन्होंने उसी को बेचना है, इन्होंने पैसे कमाने हैं, इन्होंने कोई फन की खिदमत नहीं करनी, इन्होंने कोई डिफरेंट काम करके नहीं दिखा। एक पीटीवी होता था जो किसी मतलब के बगैर काम कर सकता था, लेकिन उस पे भी इतना हमारी स्टेट का कब्जा है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है, आईएसपीआर का कब्जा है, कि वहां पे भी एक ही नैरेटिव चलता रहा है। हमने वो 70s में भी देखा, 80s में तो बहुत ही ज्यादा देखा, फिर 90s में भी देखा, उसके बाद तो तबाही हो गया। तो बट आप देखें, बस। इंडिया में शबाना आजमी अगर एक रोल करती हैं और उनके गिर्द कहानी घूमती है, या इतना उनका एक सब्सटैंशियल रोल होता है कि वो कोई इफेक्ट कर रही होती है प्लॉट को, तो समीना अहमद जो है क्योंकि वो वो भी बहुत बड़ी अदाकारा है। क्योंकि वो निकल आए हैं ना इस चीज से, हम नहीं निकले अभी। हमारे यहाँ एजिज्म एक बहुत बड़ा मसला है। मेरी अगर आप इंस्टा पे जाएंगे तो सबसे ज्यादा लोग बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कमेंट मेरे पे लिखते हैं। ना कभी एज छुपाई है, माओ के रोल्स कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर एज में पहुंच गए तो आपको जीने का हक नहीं है। आप ले सफेद दुपट्टा सर पे और आप एक कोने में बैठ के तस्बीह हाथ में पकड़ के बैठ जाएं। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड from a woman of a certain age. They don't like you living. आप हम्म। देख लें बुशरा अंसारी के साथ क्या क्या कुछ होता है। हर औरत का अपना एक मिजाज होता है, अपनी उसकी जिंदगी होती है। अपनी कुछ जर्नी है, चुलबुली हर इंसान रहती की है, अपनी जर्नी है और अपनी उसकी कहानी है। जर्नी है। हम्म। हाँ, कुछ को बहुत शौक होता है तैयार होने का, कुछ को वाकई होता है कि मैं कोने में बैठ जाऊं। लिव एंड लेट लिव। बिल्कुल ठीक है। किस कभी रिफ्यूज भी करती हैं रोल के, नहीं यार ये तो कुछ ज्यादा हो मैंने जाएगा? शुएब काम छोड़ दिया है, आई हैव लेफ्ट वर्क, बिकॉज मुझसे नहीं होता। और जिस किस्म की मुझे कंपनी अब वहां पे बर्दाश्त करनी पड़ती है, ये जो हमारी पोलराइजेशन सोसाइटी में हो गई है थैंक्स टू इमरान खान, ये हमारे सेट्स में भी पहुंच गई है, ये हमारे दफ्तरों में भी पहुंच गई है, ये हमारे घरों में भी पहुंच गई है। और ये कल्ट मेंटालिटी है जो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। हम्म। हम्म। And it's so surprising कि coming from media, which is probably a very very progressive field, जो कि बाकी सोसाइटी को भी आगे की तरफ कहीं लेकर चलती है, दिखाती है, रिफॉर्म करने की किसी से कोशिश करती है। पूछ लें, किसी से आप पूछ लें, नो बडी इज पोलिटिकली अवेयर। कोई पोलिटिसाइज नहीं है दिमाग हमारी इंडस्ट्री में। किसी को ठीक है, पढ़ी लिखी बच्चियां भी हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इमरान खान को सपोर्ट कर सकती हैं, नोइंग कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह नहीं करता, वो उसको हमारी फॉरेन पॉलिसी की कोई परवाह नहीं है, उसकी जुबान इतनी गंदी है, उसका उसके इर्द गिर्द लोग इतने बुरे हैं और इतनी करप्शन हुई है उसके होते हुए भी। आई डोंट नो वो उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट सिर्फ करते ही नहीं है, दे हैव बिकम अ सर्टेन टाइप। अब वो पहचाने जाते हैं यूथिये, पता भी ना चले कि वो यूथी हैं, तो कुछ और बातों से पता चल जाता है कि हाँ ये तो यूथिया ही होगा फिर, ऐसे तो वो ही बोल सकता है। तो मैंने काम छोड़ दिया, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं इन लोगों में काम होता। अच्छा चलें, अभी कुछ हल्की फुल्की बात करते हैं। मुझे बताएं कि फिर सोशल मीडिया की तरफ आप आ गई।
ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने अपना एक टॉक शो भी शुरू किया, आप अब मुसलसल एपिसोड्स करती हैं जो कि सोशल कमेंट्री होती है, पॉलिटिकल कमेंट्री होती है। ये एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? ये मुझे इत्तेफाकन काशिफ बलोच मिल गए थे, और उन्होंने मैं उनकी फैन थी बिकॉज वो अपना कॉलम करते थे, उनकी आवाज बड़ी खूबसूरत है, बोलते बहुत अच्छा है। तो मैंने उनको फोन करके कहा, तो उन्होंने कहा आप भी हमारे साथ कुछ करें। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट सेटअप। मुझे तो मजा आ गया, वो तो बहुत मजा आता है करने का। तो वो किया, फिर हमने मिलके सोचा कि थोड़ा सा काम और करते हैं। तो उसमें मेरा ना कोई मॉनेटरी फायदा है, ना मेरा उसमें कोई और इंटरेस्ट है कि मुझे मशहूर होने का बहुत शौक है। यू कैन से इट्स माई कैथारसिस। बेटा मुझे एक पानी की बोतल दे, दैट्स माई catharsis. आई हम्म। एंजॉय इट। एंड मैं बहुत सोशल मीडिया की दीवानी टाइप इंसान हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट वे टू बी इन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। हम्म। वैसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, आपके जानने वाले भी अब आपके लाइक माइंडेड नहीं रहे हैं, उनसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इससे बहुत बेहतर है कि आपने जितना टाइम गुजारना है आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ यहाँ गुजार लें और उनसे रस्मी तौर पे मिल लें। So I'm in company of like-minded people. I love it. ये spaces जो ट्विटर पे हैं, I'm addicted to them. हम्म। इसके ऊपर आते हैं दोबारा। मुझे ये बताइए कि अ, इसका एक मेंटल हेल्थ के साथ भी कनेक्शन है, बिकॉज आप लोग जो सेलिब्रिटीज हैं, जो एक पब्लिक लाइफ जीते हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, वो जरूरी नहीं कि वो आपको पसंद करने के लिए आपको फॉलो कर रहे हो। उनमें से एक्चुअली मोस्टली तो वो होते हैं जो कि कोई ना कोई ऐसा नुक्ता ढूंढ रहे होते हैं जहां पे वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो कहीं कहीं जाके हिट करती है, या आप अब थिक स्किन्ड हो गई हैं, आप कहती हैं नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात करूंगी और आगे निकल जाऊंगी? नहीं, पहले बहुत करता था, लेकिन अब मैं बाकी थिक स्किन्ड हो गई हूँ। मैं बहुत हो गई हूँ, लेकिन मेरे घर वाले नहीं हुए। नॉट माई हस्बैंड, नॉट माई डॉटर। तो गालियां जब पड़ती हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। सो जितना मैं एक्टिव हो सकती हूँ, अभी मैं उतनी नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मुझे उन दोनों से बहुत डर लगता है। राइट। अभी भी आप थोड़ा सा सेल्फ इट डज सेंसरशिप डिपेंड। खुद अप्लाई कर लेती हैं कि ये घर वालों के लिए क्या। मैं कर लेती हूँ, कर लेती हूँ ना, वीगो ही ना आके खड़ी हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये अब जो एक मीडिया ने भी नई शक्ल ले ली ना, टेलीविजन के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो गई, प्रिंट मीडिया तो वैसे ही खत्म हो गया। अब तो सब कुछ आपके फोन में है, आपके हाथ में है। और फिर ये अब नेटफ्लिक्स और अमेजोन और ये सब एक और दुनिया का दरवाजा हमारे लिए खुल गया है। तो इसके लिए हम तैयार हैं? पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री तैयार है कि वो नेटफ्लिक्स अमेजोन के कंटेंट को मुकाबला कर सके? हम Z5 पे देखते हैं, बड़े सीरीज जा रहे हैं, आपने देखे होंगे। तो आपके ख्याल में हम पहुंच गए हैं सही जगह पे, या अभी तक हम कोशिश ही कर रहे हैं कि इसको वर्कआउट तो करें, कि इसका क्या डायनामिक है? मुझे Z5 की क्वालिटी का नहीं पता, मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा। थोड़ा सा मैंने चुड़ैल देखा था, हम्म। जिसकी मेकिंग शायद ठीक थी, लेकिन मुझे कंटेंट बहुत बोरिंग लगा, मुझसे देखा नहीं गया। हम्म। मैंने थोड़ा सा देखा और उसके बाद मुझे ओवर एक्टिंग लग रही थी और सब कुछ मुझे अनरियल लग रहा था। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि ये अनरियल चीजें हम अपने उस पे तो दिखाते ही रहते हैं, हमें पता है। बट आई थॉट कि अगर एक और प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें एक्टिंग का जो मेथड है अब कंटेम्प्रेरी होगा। हम्म। हम सब बहुत भवे चढ़ा के और डायलॉग बोल के और आंखें यूं करके एक्टिंग करते हैं, मैं भी वैसे ही करती हूँ। लेकिन जब आप इंटरनेशनल उसके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी ये देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मेथड अब क्या है। हम्म। इट इज वेरी 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 कैजुअल एंड हम्म। नेचुरल। हम्म। तो मुझे थोड़ा सा क्वाइट लगा चुड़ैल में, जिससे मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई। आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा, लोगों को पसंद भी बहुत आया होगा, मुझे नहीं आया। हम्म। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उससे बेहतर काम खुद करती हूँ, मैंने उससे भी बुरे बुरे काम किए हैं, और हमें मिलते ही बुरे काम है। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये बिकॉज एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के लिए है, तो इसमें इन चीजों पे बहुत ध्यान दिया गया होगा। राइट। एनीवे, हम तैयार नहीं है। ना हमारी एक्टिंग इंटरनेशनल हो रही है, ना हमारे टॉपिक्स इंटरनेशनल हो रहे हैं, ना हमारी सेंसिटिविटी इंटरनेशनल हो रही है, ना हमारी इंटेलेक्ट इंटरनेशनल हो रही है। हम्म। हम बहुत रिग्रेस कर रहे हैं, हर हम्म। लिहाज से रिग्रेस कर रहे हैं। हालांकि हमारे आ, ड्रामे की एक अपनी लैंग्वेज बन गई थी, फिल्म की तो कभी नहीं
अनफॉर्चुनेटली बन पाई, या एटलीस्ट जो बनी थी वो भी हमने लूज कर दी। लेकिन ड्रामे के लिए हम पाकिस्तान जाना जाता था, अच्छा ड्रामा, रियलिस्टिक ड्रामा। अब आप देखिए कि आजकल के जमाने में जो कहीं कोई गाहे बगाहे कोई रूरल की कहानी नजर भी आती है कि गाँव का कुछ सीन दिखाएं, तो वो भी गाँव इतना ग्लॉस्ट गाँव दिखाते हैं कि यार लगता है कि ये तो किसी हिल स्टेशन पे, हर कोई जो है वो हिल स्टेशन पे ही रहता है, गाँव में जो रहता है। एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट रोमांस और ये और वो, कोई और टॉपिक नहीं ढूंढना, कुछ नहीं। और जहां तक शोएब, मैं आपसे बात करूंगी कि मैं नेटफ्लिक्स को भी कोई इतना हाई रेट नहीं करती, बिकॉज अच्छा। आई वॉच HBO हम्म। मोर, और BBC, वहाँ की हम्म। सीरीज। पायरेसी बुरी बात है, लेकिन हम ऑब्वियसली हम्म। इसी तरह पायरेटेड चीजें ही हम्म। देखते हैं, लेकिन जो सीरीज दुनिया में बन रही हैं और जो टेलीविजन दुनिया में हो रहा है, हम नेक्स्ट अभी लेवल है रेडी वो। नहीं है। नहीं। नेक्स्ट लेवल। नहीं, अच्छा। इंडिया इज। अच्छा, तो फिर एक इट्स एक इंडिया। एक इस मौके पे एक कोई रिकमेंडेशन दे दें फिर, क्या देखें? देखने के लिए हाँ। पाताल लोक, अच्छा, पाताल लोक देखें। या ओके। पाताल लोक देख। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब हम बात करते हैं कि हर एक्टर जो है वो कहता है कि फिर मैं इवॉल्व करूंगा टीवी से सिनेमा की तरफ। आपने। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इतना टेलीविजन पे काम करने के बाद आप फिल्म में जाके, आपको लोग पैसे दे के देखने के लिए नहीं आएंगे। टेलीविजन के एक्टर्स फर्क होते हैं, फिल्म के एक्टर्स फर्क होते हैं, सब कॉन्टिनेंट में ये प्रॉब्लम है, ये करना पड़ेगा। आपके सामने ही है कौन सी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है। एक हुमायूं की एक आध कोई हिट हो गई होगी, जो कि मुझे लगता है वो भी मुश्किल है, क्योंकि हम्म। हुमायूं इज ऑल्सो ऑफ एज नाउ, और हम्म। अपनी बच्चियों की एज की लड़कियों के साथ वो हीरो आ रहा होता है। हम्म। लोग मजाक बनाएंगे, हुमायूं को भी अब अपना कुछ चेंज करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें करते हैं जो कि शायद थोड़ी टफ होंगी। आपने बड़ा ओके। हार्ड स्टांस लिया खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में। एक ही इंडस्ट्री में रहते हुए मगरमच्छ से बैर ले लिया आपने, इफत। मैंने इसलिए ले लिया कि आई हैव नथिंग टू लूज। क्या कर लेंगे, मेरा काम नहीं देंगे, हु केयर्स। लेकिन सही के साथ खड़े तो होना ही। आई स्वेयर, उस दिन मैं लाइव टेलीविजन पे देख रही थी जब इन्होंने गालियां दी थी उन खातून को। मुझसे तो बिल मतलब मैं कांपना शुरू हो गई थी गुस्से से। और मैंने उसी वक्त ट्वीट की थी और मैंने कह दिया था कि नेवर एवर अगेन आई विल एसोसिएट विद दिस मैन। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी औकात दिखाई थी, जो जो उन्होंने बोला अबाउट औरत मार्च और फेमिनिज्म। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में कोई गट्स नहीं है, कोई पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, कोई अलर्ट हरासर है, कोई बदतमीज है, कोई वल्गर है। नो वन केयर्स, बस काम निकलना चाहिए, एंड बस काम होना चाहिए। नो इस, फ्रेंडशिप्स, अच्छा, नथिंग। कि वो आप इतनी हमेशा से थी इफत, या आपने भी वक्त के साथ लर्न किया है? बिकॉज अब मैं देखता हूँ आप बड़ी पॉलिटिकल। नहीं नहीं, मैं तो शुरू से ऐसी थी, इसलिए कोई मैंने तीर भी नहीं मारे अपने करियर में। आई हैड अ वेरी नॉर्मल करियर, बस ठीक है। ऐसी थी मैं, अपने उस पे काम करती थी। अच्छा, और करना है तो किसी करो। कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ फर्स्ट हैंड किसी को एक्टर के साथ अनकंफर्टेबल रहा हो, या किसी टीम के साथ, या किसी प्रोजेक्ट में आपने कहा हो कि यार मैं किधर फंस गई हूँ, क्यों मैंने कमिट कर लिया? हो, होता है, लेकिन उसके रीजंस कुछ टेक्निकल भी हो सकते हैं। कभी वहां पे क्रू आपका ख्याल नहीं रख रहा है, आपकी डायरेक्टर से नहीं बन रही है, लेकिन देन यू हैव टू वर्क ऑन इट, बिकॉज वंस यू आर कमिटेड, यू आर कमिटेड, आपको करना तो है। जब बिल्कुल। पता है कि काम करना तो है, तो फिर गुजारा हो ही जाता है। हम्म। अच्छा, आपने अभी रिसेंटली जो ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था आपकी टाइमलाइन, तो एक आपने स्टेटमेंट दी सलाहुद्दीन अयूबी के ड्रामे के बारे में कि ये ड्रामा क्यों बन रहा है और ये तो हमारा हीरो ही नहीं है। उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई और ट्विटर वाज ऑन फायर, यू वर ट्रेंडिंग। तो ये क्या हुआ इफत, ये कहाँ से स्टेटमेंट निकाल दी, और आपको नहीं पता था कि इसका क्या बैकलैश होने वाला है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं आपको बताती हूँ, मैं नुमान एजाज को इंटरव्यू दे रही थी और बात अर्तुगरल की हो रही थी। ठीक है।
और तुगरल की बात पे उसने नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा कि सलाउद्दीन अयूबी हमारे हीरो हैं, तो आई थॉट ये अर्तुगरुल ही कह रहा है। तो मैंने उसके जवाब में कहा नहीं, वो हमारे हीरो नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे लोकल हीरोज क्यों नहीं? व्हाई नॉट मलाला? व्हाई नॉट बेनजीर भुट्टो? उनपे क्यों ना ड्रामे बने? व्हाई नॉट ईदी साहब? व्हाई नॉट सर गंगाराम? ये है बिल्कुल ना ठीक। हमारे बिल्कुल हीरोज। बिल्कुल। और मैं तो वॉरियर्स को अब हीरो बनाने पे यकीन ही नहीं करती। ठीक है, वो उस टाइम के हीरोज थे, उस जमाने का यही काम था, यही तरीका था। लेकिन अब वॉरियर्स को हीरो मत बनाएं प्लीज। अब हम्म। दुनिया पॉलिटिक्स से चलती है, बात से चलती है, डायलॉग इकोनॉमी होना से चाहिए। चलती है। हाँ। डायलॉग होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनका क्रिटिकल माइंड करें। हमारे बच्चों का जो सिंगल अभी करिकुलम कर दिया उसमें इतना बुरा है, इतना बुरा है कि अगर माँ बाप उसको एक दफा पढ़ लें तो वो पीटेंगे कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। खुदा का वास्ता है, माँ बाप को चाहिए कि इसके अगेंस्ट बोलें, इनके बच्चे तबाह हो जाएंगे। अब ये नई हुकूमत आई है, मैं तो इस पे बहुत बोलूंगी एंड आई रियली होप कि जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, मेरी तो कॉर्नेल बैठी हुई है, मुझे बोलने की कोई खास जरूरत नहीं है अब। हम्म। लेकिन आप लोग जो कि अभी यंग हैं, जिनके बच्चे अभी छोटे होंगे, प्लीज गेट इनटू द फैक्ट्स और पता करें और इस पे बोलें। हम्म। नो, दैट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज सिलेबस ने हमारा काफी बिगाड़ा। 80s में भी हमने देखा कि हमने अपना सिलेबस जब एग्जैक्टली इंजीनियर किया तो हमारा क्या बना। और फिर उसके रिजल्ट्स अब निकल रहे हैं ना। वही वही हमारी जो आज पॉलिटिकल क्लास हमें नजर आती है, वो उसी सिलेबस की पैदावार ही है मेनली। तो ऐसा ही है क्या, वो और हम वो देख रहे हैं। देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने एक और बात की। आपने कहा जी मुशर्रफ और जियाउल हक जो थे वो इमरान खान साहब से बेहतर थे। क्योंकि वो एटलीस्ट सामने तो थे ना कि वो डिक्टेटर्स हैं। ये तो छुप के खाल पहन के डेमोक्रेसी के अंदर से डिक्टेटर निकले। ये तो बहुत इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने तो इतनी उम्मीदें दिलाई थी, इन्होंने तो इतने ख्वाब दिखाए थे। मैं खुद इनकी बहुत बड़ी फैन थी एंड आई वाज हिज फॉलोअर एट वन पॉइंट। लेकिन जो इन्होंने फिर वो धरने में जो हरकतें की थी और जो गालियां दी थी, शलवारें गीली करवाई थी, और उसके बाद शादी कर ली। अभी एपीसी का वाकया हुआ है, आपने 10 दिन के बाद शादी कर ली, फिर आप 55 में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। फिर आप तालिबान को ये नहीं कह रहे कि आपके बच्चों को मार दिया है और आपने उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी। दैट वॉज द डे देन आई थॉट कि नहीं, ये बंदा झूठा है, ये फ्रॉड है, ये ड्रामा कर रहा है, ये अपने आप को बेच रहा है। दैट्स इट। हम्म। और फिर आप इसके ऊपर वोकल भी हैं इफत। आमतौर पे फनकार या पब्लिक लाइफ। हाँ। मैं बहुत वोकल इसलिए हूँ क्योंकि इमरान खान ने बहुत देखिए, मैं इमरान खान को, कोई मेरे रिश्तेदारी तो है नहीं, हम्म। बहुत बड़े वो स्टार रह चुके हैं, हमने हम्म। उनको यूं करके देखा हुआ है, हमने उनसे बहुत मोहब्बत बिल्कुल। की हुई है, क्रिकेटिंग हीरो है फैन हमारे। रहे हैं उनके, हाँ। हीरो हैं। उनसे बड़ा हीरो तो पाकिस्तान ने कोई पैदा ही नहीं किया। एक ये बिल्कुल। थे और एक शायद मैडम नूर जहां थी, बस हम्म। ये दो ही थे। हम्म। इससे बड़ा हीरो तो पाकिस्तान ने कभी पैदा नहीं किया। सो वो सारी चीजें, हैविंग सेड दैट, ये एक शर्मीले से और चुपचाप से एक इंसान हमें नजर आते थे। हम हम्म। इनके लिए हमने डोनेशंस भी दी, शौकत खानम के लिए मुफ्त प्रोग्राम्स भी किए, सब कुछ राइट। किया, जोश और जज्बे के साथ किया। लेकिन जब ये बोलना शुरू हुए तो पता चला कि अंदर तो दिमाग ही नहीं है, ये तो खाली है। वो शर्मीले से, प्यारे से जो बैठे रहते थे कोने में, जिनसे इंटरव्यू लेते थे, उनसे बात नहीं होती थी, वो उसी तरह ठीक थे। हम्म। इन्होंने जब अपनी असलियत दिखाई है तो बहुत डिसअपॉइंट किया है। और मैं वोकल होके इसलिए बोलती हूँ क्योंकि, और हाँ, मैं बात ये कह रही थी कि मैं ये अब क्रेडिट जरूर इमरान खान को देती हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड इन्होंने किया था, हुई मैं इनके पीछे ही थी। लेकिन बहुत जब सारे पता चला कि जो, यंगस्टर्स। और मेरे हाँ, ख्याल में ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी भी यही हुई कि वो यंगस्टर्स जिनका ख्याल था कि पॉलिटिक्स या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से क्या लेना देना हमारा, वो पॉलिटिक्स में आए, इन्हीं की वजह से आए। लेकिन फिर उनको बड़ा लेट डाउन किया और मिसलीड किया इमरान खान ने। और जो कुछ समझदार एग्जैक्टली। आपकी तरह थे वो तो चले साइड पे हो गए, बाकी जो है अभी तक लगे हुए हैं। और पाकिस्तान में इन्होंने रवैयों को बहुत पीछे लेके चले हाँ। गए हैं। हाँ। मैं मतलब शोबिस में ही हूँ, लोगों ने पहले भी बातें करते थे, पहले भी बोल दिया करते थे, और इनसे पहले भी
हुकूमतें रही हैं, फेसबुक पे भी हम लिखते रहे उनके खिलाफ, कोई इसी तरह आपकी ट्रोलिंग नहीं करता जिस तरह ये पीटीआई वाले करते हैं। हम्म, इतनी गंदी जुबान, ऐसी ऐसी बात कि आप सोच भी नहीं सकते, कानों से धुएं निकल आते हैं, लेकिन ये लोग आराम से लिख देते हैं गंदी से गंदी बात। हम्म, और ये जो रवैयों को खराब किया है ना इमरान खान ने, और इमरान खान की तस्वीर लगी होती है सब उन आईडीज के ऊपर, हम्म, मतलब आप यकीन करें, क्योंकि मुझे जो हर तस्वीर इमरान खान की लगी होती है मैं इमरान खान को टैग कर देती हूँ वो गाली। तो कोई मैंने 100 के करीब तो उनको टैग किए हुए हैं कि आपके फॉलोअर्स ये जुबान इस्तेमाल करते हैं। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्रिटिसिज्म ले लेती हैं वैसे, गुस्सा तो नहीं आता, बहुत ज्यादा गुस्से वाली हैं कि नहीं? ले लेती हूँ बट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छा, चलिए फिर मुझे ये बताइए कि एक शो में नुमान इजाज ने एक बात की, जिसके ऊपर भी फिर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, जहां पे आपने उसको हंस के गुजार दिया इफत। वो कुछ क्योंकि कुछ मुझे पता नहीं शोएब, कुछ तो हिस्सा हमने काट दिया था, अच्छा। जो मीशा शफी वाली बात हुई थी हम्म। उस पे मैं बहुत बोली थी, लेकिन वो हिस्सा इसलिए हमने काट दिया था क्योंकि अली जफर उस जमाने पे जो भी हम केस के बारे में बात करते थे ना, तो वो हमें नोटिस भेज देता अच्छा, था। वो अदालत तो में चल आई रहा हैड, था। या सो आई कुडंट डिफेंड दैट। अच्छा, जहां तक वो पार्ट था जहां वो कहता है कि मैं बीवी, फ्लर्ट भी हाँ। करता हूँ, मैं फलां भी कर, ऑब्वियसली ही वाज जोकिंग यार। कौन नेशनल टेलीविजन पे आके ये सच इस तरह बोलता है? सो वी वर लाइक टू फ्रेंड्स सिटिंग जोकिंग, मैं भी आगे से कह रही हूँ अच्छा मुझे भी सिखा कैसे करता है। इट वाज लाइक टू एडल्ट सिटिंग जोकिंग अराउंड। लेकिन आई लर्न माई लेसन कि यू हैव टू बी रियली पॉलिटिकली करेक्ट इन दीज डेज, ये गलतियां आप नहीं कर सकते। हम्म, आई एग्री, आई शुड हैव हैंडल्ड इट बेटर, हम्म, एंड आई एग्री कि नुमान को भी ये मजाक अगर कर रहा था तो कुछ ज्यादा क्लैरिफाई करके करना चाहिए। हम्म, हम्म। सो और फिर हमसे गलती हो गई और हाँ, आप गलती से सीखते हो। हाँ, फिर एक एक और स्टेटमेंट बस, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। वो ये थी कि मैं रीटेक्स देती रहती थी, कुछ राहत काजमी साहब की बात थी या शायद। या वो या आई अगेन आई स्लिप्ड, आई शुडंट हैव, आई स्लिप्ड, आई स्लिप्ड। ठीक है, या फिर वी आर ऑल ह्यूमंस, हो जाती है मैं इसको, मजाक में बात। या अब जाहिर है मैं वो आपने उसी वक्त इसको की क्या होगी, क्या ऐसा होगा तो नहीं। जस्टिफाई करूं अब मैं इसको? और अगर राहत काजमी अगर साहब था भी, माशाल्लाह कितने हैंडसम इंसान थे कि वाकई। और अगर था भी था तो नो वन कंप्लेन, ओके, जस्ट रिमेम्बर दैट। अच्छा, अच्छा, ये बताएं, ये जो मीशा शफी वाला और अली जफर वाला किस्सा रहा, इफत, फिर निकला तो कुछ भी नहीं ना इसमें से। देखें, उनको अवार्ड भी मिला, उनको इंडोर्समेंट भी मिलती हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं। और मैं तो अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि यार वही वाली बात है कि एक अगर जहां औरतें इतने अरसे से मार खाती चली आ रही हैं, एक बंदा भी खा लेता तो कम से कम एक एग्जाम्पल ही सेट होती कि यार देखो ऐसा भी हो सकता है, तो बच के रहो। आपको शायद ये बात तो पता है ना, हाउ क्लोज ही वाज टू पीटीआई गवर्नमेंट। जी। ठीक है, सो ही वाज वेरी वेरी क्लोज टू फवाद एंड इमरान बोथ, और उसको बहुत फेवर्स मिली है उस गवर्नमेंट में। केस मीशा का अभी तक लगा ही नहीं, जो मीशा का केस है वो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। अली ने जो डेफेमेशन केस हम सब पे किया हुआ है वो चल रहा है। तो अभी लॉ में हमारे यहाँ पे हरासमेंट पे बहुत लूप होल्स हैं। ये इतना बड़ा केस बनेगा इंशाल्लाह कि ये नया लॉ बनाएगा। अब इसमें से मीशा और अली को निकाल दें क्योंकि ये केस हो गया बड़ा, इससे नया लॉ बनेगा। वर्क प्लेस हरासमेंट और हरासमेंट के लिए नए लॉज बनने की जरूरत है। दिस केस विल मेक अ डोरवे फॉर दैट, आई एम श्योर अबाउट दैट। अब अली भी जाए अपना काम करे, अवार्ड्स भी ले रहा है, काम भी कर रहा है, मीशा भी अपना काम कर रही है, बस अब हम भी भूल गए, जाओ यार जो करना है करो, अब इस पे लॉ बनने दो बस। हम्म, हम्म। हाँ, ताकि कुछ सब्सटैंशियल फर्क तो पड़े ना, फिर सिस्टम में बेहतरी आ फर्क तो जाए पड़े। कुछ। हाँ, हाँ। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए चेंज में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने फेमिनिज्म की बात की, औरत मार्च की बात होती है, ये फेमिनिस्ट भी आप हमेशा से थी, या ये अब हमने कुछ, क्योंकि अब इट्स इन वोग ऑल्सो ना, अब सब वोक लोग जो हैं वो फेमिनिज्म की बात करते हैं, औरत मार्च की बात होती है, तो ये कॉज कहाँ से उठाया? यार
आई वॉज रेस्ड बाय अ सिंगल मदर, ठीक है। मैं अभी 16 की भी नहीं हुई थी, मैंने कमाना शुरू कर दिया था। फेमिनिज्म में यही कहते हैं ना कि औरत अपने आप का ध्यान रख सकती है, उसको मौका तो दें। वो जो करना चाहती है उसको करने दे, जिस तरह आपको हक हासिल है उसको भी हक हासिल है। मैं ये करना चाहती थी या नहीं करना चाहती थी अलग बात थी, लेकिन मेरे पे पड़ी और मैं ये कर गुजरी, तो मेरे से बड़ा फेमिनिस्ट कौन होगा। तो मैं तो नेचुरली फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन फेमिनिज्म होता क्या है ये मुझे बहुत लेटर लाइफ में पता चला। और ये कोई मुहिम है, औरतें निकलती हैं, ये मुझे पहले नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मुझे लेटर एज में जाके पता चला। एंड दैट्स व्हेन आई not joined the cause, but I am a feminist and I speak out. एंड यू डोंट थिंक कि ये जो है ये कॉन्ट्रडिक्टरी है टू मीडिया एंड स्पेशली मॉडलिंग एंड ग्लैमर इंडस्ट्री जो हमारी है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन आ जाती है, खवातीन को इस्तेमाल किया जाता है हर चीज बेचने के लिए। वो भी तो एक तरह की एक्सप्लॉयटेशन है इफत। एक्सप्लॉयटेशन तो है, बट देन बहुत लोगों का ये करियर भी है। तो जिसने इसको करियर बनाया है, इट्स हर चॉइस ना। जिसको ऑब्जेक्टिफिकेशन से प्रॉब्लम होगी वो ये करियर ना बनाए ना। और उसमें भी लड़कियां बहुत लड़ रही हैं। हम गोरे रंग के उस पे आर्ट नहीं करना चाहते। हम इस पे भी बोल रहे हैं कि हमेशा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए औरत ही दिखानी यार, कभी कोई मर्द भी दिखा दो, कभी कोई और भी दिखा दो। औरत भी काम पे जाती है, मर्द भी, दोनों आके दोनों में से कोई भी कपड़े धो सकता है। हर बिल्कुल एड में आपने यही दिखाना है। इस तरह की बातें अब होना शुरू हो गई हैं, और ये भी वेस्ट में भी हो रहा है। ये चेंज बहुत देर लगेगी आने में। और अब आप मॉडल्स को भी अगर आप देखना शुरू कर दो, तो अब वो वाला ब्यूटी का स्टैंडर्ड भी खत्म हो गया है। हम्म। अब चीजें बदल रही हैं। अब बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए हर किस्म रूल्स की ब्रेक हो रहे हैं, हाँ। रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। हर अथेंटिसिटी से लोग हर प्रोफेशन में आ रहे हैं, शोबिज में आ रहे हैं, और सबको मौका दिया जा रहा है। वेस्ट में जब होना शुरू होता है तो हम तो 300 साल बाद करते हैं, लेकिन अक्लमंद वही है जो पहले ही देख ले कि यार इवेंचुअली होना तो यही है, हम अभी कर लें। हम्म। आपने जरूर 300 साल की तगोदौ करनी है। हम्म। सो जहां भी कुछ अच्छा हो रहा होता है और जहां से हम सीख सकते हैं, हमें सीख के अपने रवैयों में सुधार लानी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह बात की, एक पूरा आपका एक जर्नी है, ये एक्टर के लिए खास तौर पे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके लिए अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना और अपनी अपने इंटेलेक्ट पे काम करना कितना जरूरी होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल तो कुछ और प्रायोरिटीज है ना, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने पिक्चर परफेक्ट हैं, हर वक्त सेल्फीज कितनी अच्छी आ जाती हैं और खींच के डाली जाती हैं। तो ये कहाँ चला गया? आप, आई नो यू पेंट, सो जाहिर है एक वो भी या एंगल है, माशाल्लाह। और पढ़ना, दूसरे लोगों से, लाइक माइंडेड लोगों से बात करना, पॉलिटिकली अवेयर होना, ये सब एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी होता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से सिर्फ आर्टिस्ट के लिए नहीं, हर इंसान के लिए जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है। बता जिंदगी में आप क्या करके गए हो, क्या। मैं एक्चुअली जैसे युवतियों की सोच है, मेरी भी यही होती थी कि नहीं मसीहा होना चाहिए, वो आएगा, वो एक रात में सब कुछ चेंज कर देगा। ये जब मैंने लोगों को सुनना शुरू किया, कुछ अक्लमंद दोस्त, जिसमें एक सवा हमीद बहुत प्रोमिनेंट नाम है, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने मुझे बहुत बुक्स दी, मैंने वो बुक्स पढ़ी। फिर मैंने बड़े बड़े जर्नलिस्ट के कॉलम्स पढ़ना शुरू किए, उनके प्रोग्राम्स फॉलो करना शुरू किए, फिर उनकी बताई हुई किताबें पढ़ना शुरू की। तो मुझे जाके पता चला हाउ रॉन्ग आई वॉज। मुल्क लोगों से नहीं चलता, मुल्क सिस्टम से चलता है। हमें सिस्टम ठीक करना है, और सिस्टम कंटिन्यूस और रियल डेमोक्रेसी से ठीक होगा। चाहे उसमें कोई डाकू है, चोर है, अगर आपको मेजोरिटी से आप चूज होके आए हैं तो हमें उसका साथ देना है। हम इमरान खान के साथ इसलिए थे क्योंकि उन्होंने आरटीएस बिठा के अपने आप को जितवाया था। वो नहीं लोगों के जीतने से आए थे, इसलिए हम उनके खिलाफ थे। जिस दिन वो लोगों के कहने पे जीत के आएंगे, हम उनके साथ भी खड़े होंगे कि आप जितने भी हमें बुरे लगते हैं, आपने 5 साल पूरे करने हैं। लेकिन एक दफा यहाँ पे फेयर इलेक्शंस हो जाएं, बस ये दुआ हम्म। है मेरी, हम्म। और ये सिस्टम चलना शुरू हो जाए। अच्छा, आखिरी सवाल इफत,
क्या करना है आगे? पॉजिटिव हैं, कोई होप है कि ये मतलब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ? हर हर नेशन को ही इस सफर से गुजरना पड़ता है, कुछ कौमें जल्दी सुधर जाती हैं, कुछ को टाइम लगता है। आर यू होपफुल? आर यू अ पॉजिटिव पर्सन, या हैव यू बिकम अ लिटिल टू हाउ शुड आई से एसिडिक कि ये ठीक नहीं होगा? नो, आई एम नॉट एसिडिक, लेकिन मैं बहुत, जिसे कहते हैं ना कि हकीकत पसंद भी हूँ। जो पौध अभी तैयार हुई भी है ना, उससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। इवेंचुअली होना तो ठीक ही है सब कुछ, कभी ना कभी जाके, लेकिन हमें थोड़ी देर लगेगी। इसको अगर आप कह दें कि मैं नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ तो शायद, पेसिमिज्म आ लेकिन गया, हाँ। ये हकीकत पसंदी है। मुझे नहीं लग रहा, कि मुझे लग रहा थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत खराबी हो गई है। Thank you so much, Ifat. Thank you for your time. It was lovely talking to you, and माय प्लेजर। I'm hats off, I would say, क्योंकि मैं खुद बहुत डर रहा था कुछ सवाल पूछते हुए कि पता नहीं आप इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपने बहुत खुले दिल का मुजाहरा करते हुए हर सवाल का जवाब बड़े खुले दिल से दिया। माय प्लेजर, माय Thank you so प्लेजर। much. Thank you, Ifat. Take care of yourself. Khuda ओके, Hafiz. यू टू, यू टू, Khuda खुदा Hafiz. हाफिज।